पटना हाईकोर्ट मेंस के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं सभी मित्रों को मेरा जय हिंद। एग्ज़ाम दिए हुए काफ़ी समय हो चुका है और जाहिर सी बात है कि रिजल्ट का इंतजार सबको बेसब्री से है। तो मित्रों, मैंने भी इस पर जानकारी लेने की कोशिश की, जो मेरे मित्र हैं, जो मेरे जानकार हैं, तो मैंने यह पता किया तो मुझे यह जानकारी प्राप्त हुई कि रिजल्ट जो है वह नवंबर के लास्ट वीक में यानी 25 नवंबर के आसपास में आ सकता है। यह 99% आप मान के चलिए। उसके पहले जो है छठ दिवाली का जो छुट्टी है उसके पहले 10 नवंबर के आसपास में भी आ सकता था, जहाँ तक मुझे अनुमान मैं लगा पा रहा हूँ। लेकिन यह रिजल्ट जो है उसके पहले संभावित नहीं लग रहा है, कारण कि 20 डेज के आसपास में समय दिए जाते हैं सीपीटी का एग्ज़ाम मतलब कंडक्ट कराने के लिए। तो यदि 10 नवंबर के आसपास में रिजल्ट दे दिया जाएगा तो उसके बाद में जो है फिर अरेंजमेंट कैसे हो पाएगा। तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि यह रिजल्ट लास्ट वीक ऑफ नवंबर ही आएगा, मुझे जहाँ तक संभावना लग रही है। तो आप लोग मान के चलिए कि नवंबर में रिजल्ट आ जाएगा और आप लोग जो है अपने सीपीटी की तैयारी जो है शुरू कर दीजिए। क्योंकि सीपीटी की तैयारी के लिए जो है आपको ज़्यादा समय नहीं मिलेगा, जैसा कि मैंने बताया भी 15 to 20 डेज मान के चलिए। क्योंकि ट्रांसलेटर में भी ऐसे ही हुआ था, 15 to 20 डेज के अंदर में आप सीपीटी का एग्जामिनेशन ले लिया गया था। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अच्छा खासा टाइपिंग करना होता है। तो टाइपिंग स्पीड को आप मेंटेन करके रखिए, थोड़ी बहुत जो है मतलब कि जानकारी प्राप्त करते रहिए। जैसे अलाइनमेंट कैसे सेट करते हैं, बोल्ड करना है, इटालिक करना है, फॉन्ट साइज क्या देना है, फॉन्ट क्या होना चाहिए, क्या उसमें पूछेगा कि ये फॉन्ट दीजिए, उसके बाद बॉर्डर कीजिए, उसके बाद अलाइनमेंट सेट कीजिए, हेडर का, फीडर का, ठीक है, हेडर का, फुटर का, ये सब चीज़ें जो है ना आप जानकारी प्राप्त करते रहिए, ठीक है। फिर ऐसा ये एक्सेल में जैसे परसेंटेज कैसे निकालेंगे, जैसे ऐड का, सब्सट्रैक्ट का, ये सब जो है ना आप देखते रहिए। उसमें बॉर्डर होता है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी जो है ना आप प्राप्त, उसमें भी अलाइनमेंट होता है, ठीक है, अपर, लोअर, राइट, लेफ्ट, ये सब चीज़ें जो है आप देखते रहिए। इससे क्या होगा, आप आसानी से वहाँ पे कर पाएंगे। अन्यथा बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है, विद इन जो है टाइम लिमिट जो है आपको, टाइम बाउंड जो है आपको कंप्लीट करना होता है। और सेटिंग करने के लिए समय चाहिए, और समय कब मिलेगा, जब अपना टाइपिंग जो है जो मैटर दिया गया है फटाफट कर लीजिएगा। इसलिए आप अपना टाइपिंग जो है स्पीड मेंटेन करके रखिए। उसके बाद इंटरनेट जो प्रोफिशिएंसी होता है उसके लिए आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और क्वेश्चन पेपर पे ही आपको टिक आउट करना रहता है। उसी समय साथ ही साथ देंगे और उसी से कलेक्ट भी कर लेता है लोग, यानी सबमिट आपको उसी समय करना होगा, ठीक है। तो ये आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहा, मैंने इसके बारे में जानकारी दे दी आपको। उसके बाद मैं बता दूं कि इंटरव्यू जो कंडक्ट होगा वह 10 से 15 दिन के अंदर में, जैसे पिछले एग्जामिनेशन में यानी ट्रांसलेटर का एग्जाम में ले लिया गया था, उसी प्रकार से आपका भी जो है इंटरव्यू 10 से 15 दिन के अंदर में संभावित है ले ही लिया जाएगा, ठीक है। यह एग्जामिनेशन हॉल में ही बता दिया जाएगा, जैसा कि पिछली बार हुआ था। ऐसा एग्जामिनेशन हॉल में ही बता दिया गया था कि आपका इंटरव्यू कब होगा, 10 दिन के अंदर में, 15 दिन के अंदर में, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। तो ये इंटरव्यू रहा। इंटरव्यू के लिए भी आप तैयारी करते रहिए। पूछेगा कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, किस तैयारी करना है, भाई तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि पूछ देगा कि आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से क्वेश्चन रेज कर दिया, कहाँ से बताइएगा। इसलिए आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करते रहिए, क्योंकि सभी कहते हैं कि प्रेजेंस ऑफ माइंड है इंटरव्यू, ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन उठा देगा आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से, क्या कीजिएगा, बताना पड़ेगा ना। तो ये सब चीज़ें आप प्राप्त करते रहिए। अपने शहर के बारे में, अपने आसपास की चीज़ों के बारे में, अपने बैकग्राउंड के बारे में आप देखते रहिए थोड़ा बहुत, ठीक है, बातें करते रहिए। तो ये आपका इंटरव्यू था। तीसरा क्वेश्चन था कि इंटरव्यू और सीपीटी का एग्जामिनेशन दोनों एक ही बार में कंडक्ट होगा। बिल्कुल नहीं होगा, जो क्वेश्चन कर रहे थे बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि दोनों अलग अलग ट्रांसलेटर में भी लिया गया था, ट्रांसलेटर वाले एग्जाम में, और इसमें भी आप मान के चलिए कि दोनों अलग अलग समय पे लिया जाएगा, अलग अलग डेट पे लिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो जानकारी थी मैंने आपको बताई। तो आप सब जो है अपने जो है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड सीपीटी की तैयारी शुरू कर दीजिए। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट दैट आई विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सीपीटी एग्जामिनेशन, यू मस्ट प्रिपेयर फॉर योर सीपीटी एग्जामिनेशन, ठीक है। इसलिए बाद में आसान हो जाएगा, अन्यथा जल्दी में कीजिएगा, बाद में 15 दिन के अंदर में, 20 दिन में क्या कर पाइएगा, टाइपिंग स्पीड नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए मेरी सलाह रहेगी आप सबको कि आप सब अपनी तैयारी जो है सीपीटी के लिए शुरू कर दीजिए, ठीक है मित्रों। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। सीपीटी पर एक अच्छा से वीडियो बना देंगे,
क्वेश्चन पेपर कैसे पूछता है, हूबहू वैसे ही आता है। एक एक वर्ड नहीं आएगा बट फॉर्मेट वहीं रहता है। आप लोग कोई फेल नहीं होएगा जो भी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी गारंटी है, ठीक है। तो निश्चित तौर पे वहीं सब पूछता है, तो आप सबको आसान हो जाएगा। बाद में क्वेश्चन पेपर ही मैं बता दूंगा, इसी प्रकार यही मॉडल मतलब क्या क्वेश्चन पेपर रहता है, इसी प्रकार से रहता है। आप सब आसानी से कर लीजिएगा वहाँ पे, ठीक है। चलिए मित्रों, चलता हूँ। आप सबको मेरा जय हिंद।